हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। वैसे जैसे हमें पता है कि ईएसबी ने 31 दिसंबर को बहुत सारी नोटिफिकेशंस दी थी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आई और ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट था ईएसबी की तरफ से और एमपीपीएससी की तरफ से शौक था, क्योंकि हम लोगों ने जब डिमांड की थी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें 700 प्लस पोस्ट की हमारी डिमांड थी। हमने जब आंदोलन किया था उसमें हम लोगों ने यही डिमांड रखी थी कि हमें 700 प्लस पोस्ट चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और सिर्फ 158 पोस्ट आई हैं। तो अगर हम देखें 158 पोस्ट में भी 137 पोस्ट जो हैं उसके आसपास, 137 पोस्ट के आसपास की पोस्ट ही 87% वालों के लिए है। मतलब जो हमारा रूल चल रहा है 87-13% वाला, तो उसमें 87 मतलब जो क्लियर है कि इधर तो मिल ही जाएगा, वो 137 पोस्ट ही है। बाकी बची हुई 13% में गई है। इस बार अच्छा ये है कि इन लोगों ने बता दिया है कि 87% के लिए ये पोस्ट है और 13% के लिए ये पोस्ट है। तो जब ये कोर्ट केस सुलझेगा, क्लियर होगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 13% में किसको मिल रही है वो पोस्ट। ठीक है, तो अब ये तो एक एमपीपीएससी की तरफ से शौक ही है। तो मेरा यही सजेशन है कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के साथ साथ हम दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को भी फोकस करें। जैसे कि हमें दिख रहा है कि एएसबी की बहुत सारी एग्ज़ाम्स अभी आने वाली हैं। जैसे फरवरी में ही महिला सुपरवाइज़र की पोस्ट, मतलब महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम है, फरवरी में है। तो जो भी फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं कि होगी कि वो लोग अच्छे से अगर प्रिपेयर करी हैं पहले से। जैसे हमें पता था बहुत पहले से कि महिला सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम आने वाली है, हम उसके लिए वेट भी कर रहे थे। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और उसके लिए कोशिश कीजिए कि वो एग्ज़ाम निकल जाए आप लोगों की। तो अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन सी एएसबी ने पोस्ट निकाली हैं। तो जैसे सबसे पहले पोस्ट उसकी है आबकारी आरक्षक की, एक है जिसमें बैकलॉग और डायरेक्ट भर्ती भी है। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम उन्होंने बोला है कि 5 जुलाई 2025 को वो लेंगे। संभावित तिथियाँ हैं, अभी इसका कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट्स आगे बढ़ जाएं। जैसे हमारे एमपीपीसी का ट्रेंड रहता आया है कि लोग अपनी बात से पलट जाते हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट्स आगे बढ़ें और हो सकता है ना भी बढ़े। ठीक है, तो एक ये पोस्ट इन्होंने निकाली है जो कि बोले हैं कि 5 जुलाई के आसपास ये एग्ज़ाम्स लेंगे। ठीक है, और एक और जो है वो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षक विभाग की एमपी टेट वालों की पोस्ट है। एमपी टेट वाले भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों की एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम्स हों, तो ये उन लोगों के लिए ही है, टीचरशिप की एग्ज़ाम्स है। फिर है संचालन महिला एवं बाल विकास, ये जिसमें सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। तो ये उन लोगों की है। देखिए, ये बताया है इन्होंने कि हमारी संभावित परीक्षाएं 28 फरवरी से प्रारंभ हो सकती हैं। उन्होंने बोला है कि 9 जनवरी से 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके पहले एक डिटेल्ड इसका नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, तो उसमें हमें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बस ये है कि अब जैसे हमने देखा था पटवारी के डिटेल नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर, तो उसमें उन लोगों ने सिलेबस चेंज कर दिया था। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने लिखा है परीक्षा विस्तृत जानकारी हेतु मंडल की वेबसाइट पर जाकर भी अपन परीक्षा के नियम देख सकते हैं। इन लोगों ने कुछ इसमें नियम बताए हैं। आप लोग ये पूरा चीज़ें पढ़ लीजिएगा, उसमें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कब है, कब होने वाली है, ऐसे सब। फिर एक आई है समूह 1 उपसमूह 1 समूह 2 उपसमूह 1 हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो इसकी एग्ज़ाम उन्होंने बोला है 25 अप्रैल को होने वाली है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। 25 अप्रैल में अभी टाइम भी है, तो हम अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। मेजरली अगर हम देखें तो मैथ्स तो होगा ही होगा, हर एग्ज़ाम में होता है। रीजनिंग हर एग्ज़ाम में होती है। एमपी जीके होगी। इंग्लिश होगा ही होगा। हिंदी आ जाएगा, अगर किसी एग्ज़ाम में ज़रूरी होगा तो उसमें हिंदी आ जाएगा। कंप्यूटर का बेसिक आ जाएगा। तो ये सारे टॉप चीज़ें तो हम पढ़ के रख ही सकते हैं ना, ये तो चेंज होंगे नहीं। अगर जैसे अभी पटवारी में मैनेजमेंट ऐड हो गया था पंचायती राज हटा के, तो 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे कुछ चेंज हो सकते हैं। तो उसको हम अगर अभी ये लोड ले लें कि
भैया अगर ईएसबी ने चेंज कर दिया सिलेबस तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। अभी हमें एमपीपीएससी, जैसे हमें पता है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं 2025 की 16 फ़रवरी को एग्ज़ाम्स हैं, ये है ही है। तो इसके बाद अगर हम सोचें कि अब अगर हम सोचें 158 पोस्ट हैं सिर्फ, इसमें हमारा अगर प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई कि अब आने वाले सिर्फ 45 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें हम इसको क्रैक कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो हमारे पास एटलीस्ट एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि हम ईएसबी या दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दें, तो वो सब्जेक्ट्स भी हम लोग पढ़ ही रहे थे इतने दिनों से, है ना। फिर एक ये समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 की है, जिसमें स्टेनो, टाइपिस्ट, इन सब की एग्ज़ाम्स हैं। तो इस वाले में तो स्टेनो है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर तो पूछेंगे ही, और बाकी सारे बेसिक चीज़ें भी आएंगी। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन लोगों का था कंप्यूटर बेसिक था, और इंग्लिश थी, हिंदी थी, रीजनिंग थी, और मैथ्स था, और अपना जनरल जीके, स्टैटिक जीके था, और एमपी जीके था। तो हम लोग अगर एमपीपीएससी के भी एस्पिरेंट्स हैं तो हमारा कंप्यूटर कंप्लीट है, हमारा एमपी जीके कंप्लीट है, हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट है। हमें बेसिकली अब पढ़ना क्या है, मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं अच्छे से ईजिली। हमें अगर चाहिए कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिले तो हम इधर भी ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसकी एग्ज़ाम बोली उन्होंने 30 मार्च के आसपास संभावित है। दैट्स इट, इतनी भी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस निकले हैं। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों को कि दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए भी आप लोग अप्रोच कीजिए। जैसे अगर आप सोचें कि सिर्फ एमपीपीएससी के भरोसे अब हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। पैटर्न नहीं बोलना चाहिए, एमपीपीएससी में अब कुछ भी हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे 158 ही पोस्ट आप निकाल रहे हैं। आपके पास इतनी ग्रेड ए की एग्ज़ाम, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी इतना बड़ा वो एक डिपार्टमेंट है एमपीपीएससी जिसके लिए एग्ज़ाम लेता है, डिप्टी कलेक्टर और इन सब का, उसमें आपके पास इतनी कम पोस्ट है। इसके अलावा देखें अब तो दूसरी छोटी ग्रेड बी की जो जॉब्स है उसमें ज़्यादा पोस्ट निकल जाती हैं। तो यही मेरा मानना है कि हमें दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो दैट्स इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ भी और हेल्प चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।